Good morning, students. Today we are going to start the concept of fraction in maths. आज हम मैथ्स में फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं. फ्रैक्शन मीन्स किसी भी शेप या डायग्राम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. यहाँ पर आपको दो शेप्स के पिक्चर दिए हुए हैं, एक है सर्कल और एक है स्क्वायर. तो जब कोई पार्ट पूरा हो यानी कि वो किसी भी तरीके से उसको डिवाइड नहीं किया गया हो, तब हम उसे कहते हैं होल, यानी कि द पार्ट इज़ होल. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो शेप था सर्कल, उसे पहले तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि शेप को 4 हिस्सों में बांटा गया है और एक पार्ट को हमने यहाँ शेडेड किया है. तो जो पार्ट शेडेड है उसे हम क्या कहेंगे, 1/4, यानी कि 4 में से 1. ओके, तो जब 1/4 को हम क्वार्टर भी कहते हैं क्योंकि ये चौथा हिस्सा होता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्वार्टर भी होता है. और फ्रैक्शन यहाँ पे जिस तरीके से लिखा गया है कि 1 डिवाइडेड बाय 4, तो उसमें 1 जो होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और 4 जो है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं. सो 1/4 पार्ट शेडेड मीन्स 4 पार्ट में से एक पार्ट शेडेड है, उसका जो क्वार्टर है वो शेडेड है. नेक्स्ट इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि सर्कल के 2 पार्ट शेडेड हैं, यानी कि 2/4. और 2/4 यानी कि 4 में से जब 2 पार्ट शेडेड हैं तो हम उसे हाफ भी कहते हैं, क्योंकि पूरा आधा सर्कल जो है वो यहाँ पे शेडेड है. तो 2/4 को हम हाफ भी कहते हैं. तो यहाँ पे फ्रैक्शन होगा 2/4. 2 जो है वो न्यूमरेटर में है और 4 होगा डिनोमिनेटर में. नेक्स्ट 3 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 4 पार्ट्स, यानी कि सर्कल के 4 में से 3 पार्ट्स यहाँ पर शेडेड हैं, इसीलिए फ्रैक्शन है 3/4. 3 न्यूमरेटर में और 4 डिनोमिनेटर में. 3/4 को हम 3/1/4 भी कह सकते हैं, यानी कि 1/4 को जब हम 3 बार ऐड करते हैं तो भी जो आंसर होता है वो 3/4 ही होता है, यानी कि 3/1/4 इज इक्वल टू 3/4. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हमारे पास यहाँ पर एक पिक्चर है और पिक्चर में हम 16 स्ट्रॉबेरीज़ देख सकते हैं. पिक्चर में टोटल 16 स्ट्रॉबेरीज़ हैं. तो अब हम देखते हैं कि 16 स्ट्रॉबेरीज़ का 1/4, 2/4 और 3/4 हमें कैसे फाइंड करना है. सो फर्स्ट इज़ 1/4, यानी कि 4 में से टोटल 4 में से एक हिस्सा, और 1/4 को हम क्वार्टर भी कहते हैं. सो 1/4 ऑफ 16 स्ट्रॉबेरीज इज 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 स्ट्रॉबेरीज. तो जब भी आपको 1/4 ढूंढना हो, आपको जो भी नंबर दिया है उससे डिवाइडेड बाय 4 करना है, तो आपको 1/4 का नंबर मिल जाएगा. नेक्स्ट इज 2/4 और 1/2. 2/4 जो होता है वो एक्चुअल में 1/2 ही होता है और उसे हम हाफ भी कहते हैं, यानी 16 स्ट्रॉबेरीज़ का पूरा आधा. तो कॉमन सेंस से हम ये आंसर ला सकते हैं कि 16 का आधा यानी कि 8. तो 1/2 यानी कि हाफ ढूंढने के लिए हमें जो भी नंबर दिया है उसे 2 से डिवाइड करना है, तो हमें पूरा जो हाफ है वो मिल जाएगा. एंड लास्ट इज 3/4. 3/4 यानी 4 का 3 हिस्सा, जिसे हम टोटल 3 क्वार्टर्स भी कहते हैं. तो 3/4 ढूंढने के लिए 16 × 3/4 इज इक्वल टू 12 स्ट्रॉबेरीज.